हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे मुसाफिर निसार पर। तो आज हम बात करेंगे भारत के चौथे यानी कि सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल की, जिसका नाम है दूधसागर वाटरफॉल। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दूधसागर वाटरफॉल हम कैसे जाएं और कितना खर्चा हमें आने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करते हैं कि कैसे पहुंचे दूधसागर वाटरफॉल। पहला आता है बाय ट्रेन, उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन है हमारे लिए बाय जीप और तीसरा है बाय ट्रैकिंग। तो ये तीन तरीके से हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमें दूधसागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है। तो जो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन तरीकों से अगर हम आते हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो दूधसागर वाटरफॉल है, ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप गोवा ट्रिप का प्लान बना चुके हैं या फिर गोवा ट्रिप जाना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा हो, तो वो घूम लेने के बाद आपको एक दिन और एक्स्ट्रा निकालना होगा दूधसागर वाटरफॉल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको गोवा में वास्को डी गामा या फिर मडगांव, ये दो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आप आ जाइए। और इसके बाद यहाँ से जो है लोकल पैसेंजर एक ट्रेन चलती है जो आपको कोल्लम तक पहुँचा देगी। कोल्लम से जो है दूधसागर वाटरफॉल, इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो है तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ये किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वास्को डी गामा या मडगांव से ट्रेन लेते हैं तो आपको कोल्लम रेलवे स्टेशन पहुंचना है पैसेंजर ट्रेन से। वो आपको वहां कोल्लम छोड़ देगी। उसके बाद 11 किलोमीटर दूर है दूधसागर वाटरफॉल। अब आप कोल्लम स्टेशन पहुंच चुके हैं तो आप वहां से सोमो या जीप ले लीजिए, वहां से आप पहुंच सकते हैं दूधसागर वाटरफॉल। तो ये था पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है कोल्लम आ जाइए बाय जीप, यानी कि जो टूरिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोल्लम आ जाइए, जो मडगांव से 48 किलोमीटर तकरीबन इतना डिस्टेंस है। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे कि आपने अगर स्कूटी हायर की है या फिर आपके पास सोमो जीप है, तो आप कोल्लम आ जाइए। कोल्लम आ जाने के बाद वहाँ पे आपको पार्किंग करना होगा गाड़ी, क्योंकि उसके आगे जो है वहाँ की गवर्नमेंट की यानी सरकारी जीप वगैरह चलती है, तो वो आपको लेनी होती है। तो आपकी पर्सनल व्हीकल वगैरह वहाँ तक ही जाएगी कोल्लम तक, उसके आगे नहीं जाएगी। तो दोस्तों, कोल्लम से जो है आपको जो मैंने सोमो के बारे में बताया, सोमो वाला जो है दोस्तों, जब तक उसकी पूरी 5 सीट यानी 5 पर्सन उसके पूरे जीप में बैठ नहीं जाते, तब तक वो गाड़ी नहीं हिलाएगा, यानी कि गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि 5 लोग वो कंपलसरी मिनिमम बिठाते ही हैं। और एक आदमी का जो है पर पर्सन 700 रुपीज़, जो कि राउंड ट्रिप होता है। और राउंड ट्रिप होने के बाद जो है आपको 3 या 4 घंटे के अंदर वो रिटर्न भी लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, सोमो वाला जो है वो आपको दूधसागर वाटरफॉल के एंट्रेंस गेट पर छोड़ देगा। वहां से आपको एंट्री जो है वो 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है, वो आप देकर आपको अंदर जाना होगा। और इसके अलावा अगर आप स्विमिंग करने का शौक रखते हैं, आपको ख्वाहिश है, तो दोस्तों एक लाइफ जैकेट आपको खरीदनी होगी, जिसका चार्ज 70 रुपीज़ है। तो 50 एंट्री रुपीज़ और 70 लाइफ जैकेट का। तो तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूधसागर वाटरफॉल का एक रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है कुछ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर जो है ट्रेन मोस्टली नहीं रुक पाती, तो लोकल पैसेंजर आप यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर डिबोट होना। तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वह है कोल्लम रेलवे स्टेशन से जो है आप रेलवे ट्रैक पकड़कर सीधा चले जाइए दूधसागर वाटरफॉल की तरफ से। तो आपको रास्ते में काफ़ी सारे टनल्स मिलेंगे और ग्रीनरी मिलेगी। और यहाँ का जो ये कोकन रेलवे की तरफ से जो ट्रैक चली जा रही है, तो ये सारे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये 11 किलोमीटर का सफ़र है, तो शायद आपको ये पता भी ना चले, इतनी आसानी से ये निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे आना आपका बनता है दोस्तों। और ट्रैकिंग के ज़रिए जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। कहने का मकसद ये है कि इन सिंपल वे कि आप कोल्लम से जो है रेलवे स्टेशन से आप सीधा ट्रेन की जो ट्रैक है उस रास्ते से अगर आप आते हैं तो दूधसागर वाटरफॉल आपको आसानी से कवर कर सकते हैं बाय ट्रैकिंग। दूसरा एक ज़रूरी बात ये बता दो दोस्तों कि रेनी सीज़न यानी कि बरसात के मौसम में, मानसून सीज़न में आप लोग यहाँ पर आना अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे है, आपको पता ही है कि ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है और बरसात में आने से थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है।
तो आप लोग मानसून यानी कि बरसात सीजन को अवॉइड कीजिए, इसके बाद आप कभी भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जब आप दूधसागर वाटरफॉल जा रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें, स्नैक्स आइटम जो हल्की फुल्की हो, जो ज़्यादा हैवी ना हो, और पानी का बोतल वगैरह साथ में रखें, क्योंकि वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर जो दूसरे रास्ते हैं बाई ट्रेन अगर आप आते हैं तो आपको 800-900 रुपये भी खर्चा आ सकता है। तीसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया बाय जीप, यानी कि उल्लम से तो आप जीप कर सकते हैं, तो वो 700 रुपये चार्ज करता है। तो इसी हिसाब से आपका वो 1000 के ऊपर भी बजट जा सकता है बाय ट्रेन या बाय जीप या बाय ट्रैकिंग करके। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हैं। और सेकंड थिंग, मानसून में जाना अवॉइड कीजिए। थर्ड थिंग ये है कि आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में लेकर जाएं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट है।